Hello everyone. So myself Anshul and welcome to my channel Miss Botanophilic. So in today's video we'll be covering about the history of plant pathology. तो प्लांट पैथोलॉजी पे मैंने ऑलरेडी 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर दी है जहाँ पे मैंने आपको प्लांट पैथोलॉजी में जो पैथोजेनेसिस की स्टेजेस होती हैं, इसके अलावा हाउ डिजीज़ अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी, तो ऐसे हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी एक ऐसी स्ट्रीम है साइंस के अंदर, अगर हम बोले, जहाँ पे हम लोग जो सिक प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसमें डिजीज़ होती है, अब ये डिजीज़ बायोटिक भी हो सकती है, एबायोटिक पैथोजेंस के थ्रू भी हो सकती है। तो ये जो डिजीज़ होती है, इन सिक प्लांट्स के नेचर को पढ़ना, इनमें जो डिजीज़ है उनके नेचर को पढ़ना, इसके अलावा आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि कौन से मेथड से हम इसको क्योर कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। अब प्लांट पैथोलॉजी में जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। अब ये पैथोजन आपके पैरासिटिक भी हो सकते हैं, नॉन पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और आपके ये वायरल पैथोजन भी हो सकते हैं, यानी कि वायरस जो कि डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स में। अब देखो, पैरासिटिक की अगर हम बात करें तो पैरासिटिक डिजीज कॉज करने वाले हमारे एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। ओके, अब एनिमल्स के अंदर जैसे नेमेटोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सबको हम लोग कवर करते हैं। प्लांट्स के अंदर आपके जैसे फेनेरोगैम्स है, इसके अलावा आपकी एल्गी है, ये सब क्या होता है? प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर हम नॉन पैरासिटिक के बारे में बोलेंगे, देखो नॉन पैरासिटिक कहने का मतलब है कि जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, कम है, तो उसकी वजह से भी प्लांट्स में क्या होती है? डिजीज़ होती है। ओके, इसके अलावा अगर सॉइल मॉइस्चर में कोई डेफिशिएंसी है, या फिर अगर हम बोले तो मिनरल्स की अगर कोई डेफिशिएंसी है ना, जैसे क्लोरोसिस है, नेक्रोसिस है, इनके बारे में आगे आप पढ़ोगे कि जब मैं नॉन पैरासिटिक डिजीज़ के बारे में आप लोग को बताऊंगी तो वहाँ पे हम ये सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। तीसरी जो पैथोजन होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वो आपके वायरस हो सकते हैं। वायरस आपका प्लांट्स में भी कॉज कर सकता है, एनिमल्स में भी कॉज करेगा। अब यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली जो हमारा फोकस है वो रहेगा ऑन प्लांट्स, ठीक है, उनसे रिलेटेड डिजीज़ पे। अब देखो, यहाँ पे जब हम हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो उसको हम 4 एराज में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसको सीरीज़ में आपको पढ़ाऊँगी। तो हर एक एरा के अंदर हम लोग कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जब हम हिस्ट्री के बारे में बोलते हैं ना, तो जो इतिहास होता है उसको हम पूरा कवर तो नहीं कर सकते, बट हाँ, जो मेन पॉइंट्स हैं ना, वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको इसको 4 इम्पोर्टेंट एराज में बताऊँगी। सबसे पहला जो एरा है वो है एंशिएंट एरा, दैट लाइज़ अप्रॉक्सिमेटली 476 एडी के अप्रॉक्स है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डार्क एरा जो कि लाई करता है 476 से 1600 एडी के बीच में। फिर हम पढ़ेंगे प्री मॉडर्न एरा दैट लाई बिटवीन 1600 टू 1853 एडी। फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न एरा दैट लाई फ्रॉम 1853 टू 1906 एडी। देन एट लास्ट विल कवर अबाउट द प्रेजेंट एरा विच लाइज 1906 एडी ऑनवर्ड। तो ये सारे पार्ट्स हम लोग कवर करेंगे इन हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो सबसे पहला एरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंशिएंट एरा। सो अर्लीस्ट राइटिंग मेंशन्ड अबाउट ब्लास्ट, माइल्ड्यू एंड इंसेक्ट पेस्ट। ये जो डिजीज़ है ना, ब्लास्ट, माइल्ड्यू, इनके बारे में हम आगे जाके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप ये समझ लो कि ऐसी भी कोई डिजीज़ होती हैं। Fossil fuel of fungi are approximately 2 million years old in Precambrian era. In ancient literature, the plant disease and their role in economy is mentioned. Rig Veda, Atharveda, Arthashastra of Kautilya, Shrut Samhita and Vishnu Puran are some of the important books in which various kind of plant disease, their cure is being mentioned. Nearly 5000 years old, plant disease symptoms were known, especially for blight, wilt and root rot. Okay, तो देखो, ये जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। जब भी आप प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री बताओगे तो आपको एज अ स्टोरी फॉर्म में ही हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो एंशिएंट एरा यानी कि जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, तो आपने सुना होगा कि पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे? जंगलों को एक्सप्लोर करते थे, ठीक है? तो मोस्टली क्या करते थे कि वो जब भी फॉरेस्ट वगैरह एक्सप्लोर करते थे तो उनको जैसे कोई प्लांट दिखता था, कोई एनिमल दिखता था, उसमें अगर उनको कुछ नई चीज़ ऑब्जर्व करने को मिल रही है या जिससे उनका क्या हो रहा है कि माइंड पे कोई चीज़ क्लिक हो रही है कि भाई ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो वो क्या करते थे? उस चीज़ को लिख लेते थे। तो ये पास्ट से जितने भी हमको एविडेंसेस मिले हैं कि भाई जो पैथोलॉजी है या हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका एविडेंस जो हमको मिलता है कि ये इतने टाइम से एग्जिस्ट करती है ना? तो ये जस्ट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। उस टाइम पे जो लोगों ने देखा
उसको उन्होंने लिखा, उन्होंने आगे आने वाली जनरेशन को ये चीज़ बताई बाय मीन्स ऑफ वेरियस बुक्स, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऋग्वेद, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा था। इसके अलावा जो सुश्रुत संहिता है, विष्णु पुराण है, इन सब में ये चीज़ें मेंशन की गई है। इवन जो फंजाई है उसका जो फॉसिल था वो अप्रॉक्सीमेटली मिला था हमारा 2 मिलियंस ईयर एगो प्री कैम्ब्रियन एरा के आसपास, ठीक है। अब देखो नियरली 5000 ईयर्स एगो हमारी कुछ प्लांट डिजीज थी, जैसे विल्ट है, रूट रॉट है, ब्लाइट है। इवन उस टाइम पे भी क्या था कि इन पर्टिकुलर प्लांट डिजीज के बारे में लोगों को पता था, दो इनके नाम उस टाइम पे इतने क्लियर किसी को नहीं हुए होंगे, बट हमें फिर भी पता था कि इस टाइप की भी डिजीज़ होती है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनको क्योर कैसे करते हैं। ओके, एंशिएंट एरा में जो दो इंपॉर्टेंट नेम होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, दीज आर थियोफ्रास्टस एंड अदर इज लॉर्ड प्लिनी। तो थियोफ्रास्टस का जो काम है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 बीसी के अप्रॉक्स, इनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं। इन्होंने जो बुक लिखी है वो है हिस्टोरिया प्लेंटेरम। इन्होंने एक बुक लिखी है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी प्लांट डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मेंशन नहीं किया, आप लोग लिख सकते हो कि इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 227 ट्रीटीज़ दी थी, जिसमें से 1/12 जो थी वो डील करती थी विद प्लांट डिजीज़ एंड देयर क्योर। जब हम लॉर्ड प्लिनी की बात करते हैं तो इनका काम है 100 एडी के अप्रॉक्स। तो इन्होंने क्या किया था कि सजेस्ट की थी क्रॉप डिजीज़, यानी कि ऐसी डिजीज़ जो कि क्रॉप्स में होती है, एंड देयर रेमेडीज़, यानी कि हम उनको कैसे क्योर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर द एंशियंट एरा वी हैव डार्क एरा। तो डार्क एरा आपका लाई करता है 476 से 1600 एडी के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे इतना कुछ लिखने के लिए नहीं है, आप चाहो तो डार्क एरा स्किप भी कर सकते हो या फिर इसको एंशियंट एरा के साथ आप मर्ज कर सकते हो। सो 1400 के अप्रॉक्स क्या हुआ था कि प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन यूरोप। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि है प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री में, दैट वाज प्री मॉडर्न एरा, जिसने प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री को क्या किया था, बूस्ट किया था। यहाँ पे जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, इनके काम की वजह से प्लांट पैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। तो यहाँ पे मैंने नेम लिखे हुए हैं साइंटिस्ट के, मैं आपको इनका वर्क भी एक्सप्लेन करते रहूँगी। मैंने यहाँ पे वर्क दो मेंशन नहीं किया है, बट आप इसको अपने नोट्स पे ऐड कर लेना, ठीक है। सबसे पहला जो काम था वो था रॉबर्ट हुक का 1665 पे। जो रॉबर्ट हुक थे, इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो साइंस की फील्ड के लिए क्या था, एक ब्लेसिंग था। एंड वो कंट्रीब्यूशन था कि ही फर्स्ट डिस्कवर्ड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, सेकेंडली ही इज ऑल्सो नोन एज अ सेल थ्योरी फादर, इनको सेल थ्योरी फादर भी बोला जाता है। देन सेकेंड इज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था अप्रॉक्सीमेटली 1676 पे था। सो ही हैव डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है। ही वॉज द फर्स्ट person to record the algae protozoan, and he have also discovered the first living cell little animalcules. ओके, तो छोटे छोटे लिविंग सेल्स उनको उन्होंने नाम दे दिया था एज लिटिल एनिमलक्यूल्स। एंड द थर्ड साइंटिस्ट इज पी ए मिशेल। तो इनका जो वर्क है वो 1729 पे है। एंड यू शुड कीप इन माइंड दैट ही इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी। ओके, इनको हम कहते हैं फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी, और उन्होंने एक बुक पब्लिश की हुई है। तो यहाँ पे मैंने इनकी बुक का नाम लिखा हुआ है, दैट इज़ नोवा प्लेंटेरम जेनेरा। तो ये बुक में इन्होंने क्या किया है, ही हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दैट हाउ द फंजाई ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पोर। ओके, फंजाई स्पोर से कैसे ओरिजिनेट होता है, इसके बारे में उन्होंने इस पर्टिकुलर बुक में एक्सप्लेन किया है। Next work is by John Needham and it is done in 1743. So he have explained about the parasitic nematodes in the wheat galls. तो wheat galls में जो parasitic nematodes होते हैं उसके बारे में जॉन नीडम ने explanation दिया है। देन वी हैव द कैरलेस लीनियस। तो कैरलेस लीनियस जो है, इनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ही हैव established the binomial nomenclature for plants and animals in the book which is called as a species plantarum. Next we have Tillett। देखो टिलेट का जो वर्क है वो 1755 पे है। सो ही हैव proved the bunt of wheat is contagious and infectious and can be continued and can be controlled by the seed treatment। देखो टिलिट का वर्क क्या रहा है कि इन्होंने एक वीट में एक डिजीज़ होती है जिसको हम बंट ऑफ डिजीज़ बोलते हैं। तो इन्होंने ये प्रूव किया था कि जो डिजीज़ है इट इज़ कंटेजियस एंड इट इज़ इन्फेक्शियस, दैट इज़ इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लांट, डिजीज प्लांट, टू अनदर हेल्दी प्लांट, ठीक है। एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सीड ट्रीटमेंट। अगर हम लोग सीड ट्रीटमेंट करें तो उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप इसको अपने नोट्स पे ज़रूर ऐड करना। इस वजह से मैं बोलती हूँ कि आप लोग वीडियो स्किप मत करो, नहीं तो बीच का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो छूट सकता है। नेक्स्ट वी हैव प्रेवोस्ट। इनका जो वर्क है वो 1807 पे है। इन्होंने क्या किया था कि जो भी मैंने आपको बताया ना बंट ऑफ वीट, तो बंट ऑफ वीट को क्योर करने के लिए इन्होंने CuSO4 ट्रीटमेंट निकाला, कि कॉपर सल्फेट ट्रीटमेंट, जिसको हम कॉमनली सी ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि कॉपर सल्फेट के ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग क्योर कर सकते हैं बंट ऑफ वीट। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव द एंटोन डे बेरी। तो एंटोन डे बेरी का वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका वर्क जो है वो 1853 एडी के अप्रॉक्स है। सो इन्होंने क्या किया कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है, जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, तो उन्होंने फंगस ओरिजिन के बारे में बता रखा है। सो ही हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ फंगस नेम्ड Phytophthora infestans, which is responsible for causing a disease called as the late blight of potato। ठीक है, तो ये सब था हमारा किसमें, प्री मॉडर्न एरा के अंदर। अब हम लोग कवर करेंगे मॉडर्न एरा। तो मॉडर्न एरा आप लोग कवर करोगे फ्रॉम 1853 टू 1906 एडी। ओके, अब देखो हम लोग जब प्री मॉडर्न एरा पढ़ रहे थे तो सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था एंटोन डे बेरी का वर्क। तो एंटोन डे बेरी को वर्क को आप दोबारा एक्सप्लेन करोगे इन मॉडर्न एरा, बट यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करोगे। लाइक आप लिखोगे कि उन्होंने हेट्रोइज्म को एक्सप्लेन किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था हेट्रोइज्म इन रस्ट। Secondly, he have worked upon the physiology of parasitism by working on a specific pathogen that was Sclerotinia sclerotiorum। Okay, इनकी फिजियोलॉजी पे इन्होंने वर्क किया है। तो इसके लिए आगे आने वाले जो हमारे फ्यूचर जो रिसर्चर्स थे उनके लिए उन्होंने एक नया पाथ खोल दिया था। पैथोजन है वो जिस भी प्लांट पे अटैक कर रहे हैं उसकी फिजियोलॉजी पे क्या इसका इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो दे हैव डिस्कवर्ड न्यूमरस रस्ट एंड स्मट फंजाई। देखो यहाँ पे जो डिजीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इनके आगे इनके बारे में हम लोग आगे जाके थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहना। तो मैं कोशिश करूँगी कि पैथोलॉजी में मैं ऑलमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं कवर करवा लूँ। ओके, तो देखो मॉडर्न एरा जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम जिन जिन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने एंटोन डे बेरी के बारे में पढ़ा। सेकंड जो साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट माना जाता है इन मॉडर्न एरा, हिज नेम इज़ कून। तो कून जो है वो 1853 एडी पे इनका वर्क लिया गया है। देखो इनका वर्क क्या है कि इन्होंने पैथोलॉजी पे बेसिकली फर्स्ट बुक लिखी है ऑन पैथोलॉजी। एंड वो पैथोलॉजी में इन्होंने क्या किया है कि जो बुक इन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने वेरियस स्टडी कर रखी है ऑन रस्ट एंड स्मट्स ऑफ सीरियल्स, इरगोट डिजीज़ जो कि बेसिकली बाजरा में होती है, एंड लेट ब्लाइट। तो इन पर्टिकुलर डिजीज़ पे इन्होंने क्या किया है, वर्क किया है। ओके, देन वी हैव ब्यूरिल। ब्यूरिल का जो वर्क है वो 1873 पे है। इन्होंने क्या है, ही हैव वर्कड अपॉन द बैक्टीरियल नेचर ऑफ द फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीयर। ओके, तो ये डिजीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। तो इन्होंने फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पीयर पे जो उसका बैक्टीरियल नेचर होता है उस पे इन्होंने क्या किया है, स्टडी किया है। ब्यूरिल, इनका पूरा नाम है टीजे ब्यूरिल, एंड ही हैव स्टडीड अबाउट द फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इन ईयर 1873। नाउ नेक्स्ट वी हैव पी ए मिल्डार्ड। देखो पी ए मिल्डार्ड का जो काम है वो 1885 पे है। इनके कंट्रीब्यूशन को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है प्लांट पैथोलॉजी में, बिकॉज इन्होंने एक मिक्सचर बनाया है जिसका नाम है बॉर्डिक्स मिक्सचर। ये जो बॉर्डिक्स मिक्सचर होता है ना, ये CuSO4 और लाइम का मिक्सचर होता है, जिसको हम कॉमनली चूना कहते हैं लाइम को हिंदी में। तो कॉपर सल्फेट और लाइम का मिक्सचर होता है, ठीक है, CuSO4, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं। तो ये बॉर्डिक्स मिक्सचर को इन्होंने यूज़ किया था डाउनी माइल्डी ऑफ वाइन को कंट्रोल करने के लिए, वो भी 1885 पे। तो इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी माना जाता है इन प्लांट पैथोलॉजी। और इस पे ना कॉम्पिटिटिव पर्पस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि हु हैव डिस्कवर्ड द बॉर्डिक्स मिक्सचर, या वो कौन सा मिक्सचर होता है जो प्लांट के पैथोजन को कंट्रोल करने के काम आता है। स्पेशली डाउनी माइल्डियो में इसको हम यूज़ करते हैं और कॉपर सल्फेट उसमें होता है, एंड इट्स नेम इज़ बॉर्डिक्स मिक्सचर। ओके, देन द इम्पॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय एडोल्फ मेयर। तो एडोल्फ मेयर का जो वर्क है वो 1886 पे है। तो इनका काम क्या था कि इन्होंने TMV की डिस्कवरी की थी। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे कि TMV का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इट इज़ अ वायरस। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, देन वी हैव द जेनसन। देखो जेनसन का जो वर्क है वो 1887 पे है। तो इनका वर्क क्या है कॉमनली कि ही हैव गिवन द हॉट वाटर ट्रीटमेंट फॉर द लूज स्मट ऑफ वीट। तो लूज स्मट ऑफ वीट को क्योर करने के लिए इन्होंने एक ट्रीटमेंट निकाला जिसका नाम है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, नाउ आफ्टर जेनसन वी हैव स्मिथ, जिनका वर्क है 1890 पे। तो ही हैव वर्कड अपॉन द विल्ट ऑफ कुकुरबिट्स एंड क्राउन गॉल डिजीज। तो क्राउन गॉल डिजीज और कुकुरबिट्स में जो विल्ट डिजीज देखने को मिलती है, तो उस पर बेसिकली स्मिथ ने वर्क किया है इन 1890। ओके, देन वी हैव DJ वेनॉफ्स्काई, जिनका वर्क है 1892 पे। ही हैव डिस्कवर्ड दैट द TMV कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स। तो TMV का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपसे पूछा है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। सो इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो बैक्टीरियल फिल्टर्स होते हैं उनके थ्रू हमारा जो TMV है वो पास हो सकता है, यानी कि वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरियाज। ओके,
देन क्रेगी का जो वर्क है वो है 1827 के अप्रॉक्स। तो इन्होंने जो था पक्सीनिया फंक्शन इन रस्ट फंजाई, जो रस्ट फंजाई था उसमें पक्सीनिया का क्या फंक्शन होता है, इस चीज़ को इन्होंने डिस्कवर किया था। नाउ एट द एंड वी हैव द बिफिन। तो बिफिन का जो वर्क है वो 1905 पे है। इनको हम पायनीर बोलते हैं इन जेनेटिक्स ऑफ प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट। तो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट के बारे में भी हम लोग थोड़ा आगे स्टडी करेंगे। तो इस पर्टिकुलर जो स्टडी का फील्ड होता है इनको हम क्या बोलते हैं, पायनीर बोलते हैं इस फील्ड के। ओके तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट एराज थे वो कवर कर लिए हैं। अब हम लोग जिस एरा के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट एरा। ठीक है, एग्जाम पर्पस के लिए जो प्री मॉडर्न एरा और जो मॉडर्न एरा है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दोनों पर्टिकुलर एराज में जो वर्क हुआ है वो प्लांट पैथोलॉजी का एक ऐसा वर्क माना जाता है जिसने प्लांट पैथोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा क्या किया था, सक्सेस प्रोवाइड की थी। ठीक है, और बहुत सारे फील्ड इसने प्लांट पैथोलॉजी में खोले थे फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स। ओके तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट एरा जो कि लाई करता है 1906 ऑनवर्ड। कुछ जिन साइंटिस्ट के बारे में इधर हम लोग को पढ़ना है, देयर नेम इज जेसी लूथरा। इनका वर्क है 1931 पे, डब्ल्यू एम स्टेनले 1935, बॉर्डन इन पीरी 1936, डोई एंड सोयामा इन 1967। यहाँ पे जो ए है वो साइलेंट है। ओके अब हम जेसी लूथरा के बारे में बोलेंगे तो इनका काम क्या है कि इन्होंने सोलर ट्रीटमेंट डिस्कवर किया था फॉर क्योरिंग द लूज स्मट ऑफ वीट। देखो सोलर ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं ना कि अगर वीट में लूज स्मट हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, सन का ट्रीटमेंट देते हैं। तो सोलर मतलब क्या होता है कि हम सन रेज को यहाँ पे यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। ओके फिर डब्ल्यू एम स्टेनले की अगर हम बात करेंगे, ही हैव प्रूव दैट द वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज। हम लोग वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और क्रिस्टलाइज वही चीज़ हो सकती है जो कि क्या होती है, नॉन लिविंग होती है ना। तो इसके बाद ये चीज़ प्रूव हो गई थी कि जो वायरसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। अगर हम बॉर्डन एंड पिरी के बारे में बोलेंगे तो बॉर्डन पिरी का जो वर्क है वो 1936 पे है। तो इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो भाई वायरसेस होते हैं उनमें न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है नेचर होता है। तो ये ही हैव प्रूव्ड, दे हैव प्रूव्ड द न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर ऑफ वायरसेस। डोई और सुयामा की अगर हम बात करेंगे, इनका वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एमएलओ डिस्कवर किया है, तो एक टाइप का माइकोप्लाज्मा होता है, तो उसकी डिस्कवरी हुई की थी बाय डोई एंड सोयामा। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो आप वहाँ पे ये 4 एराज मेंशन कर सकते हो, एंड एट द एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब नोट आप मेंशन कर सकते हो। तो दैट इज़ अबाउट ईजे बटलर एंड केसी मेहता। ओके देखो जो ईजे बटलर है इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी या फिर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं, और केसी मेहता का वर्क भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट पैथोलॉजी के फील्ड में, अगर हम इंडियन पैथोलॉजी की बात करें। ठीक है, अभी करेंटली जो एक्टिव हमारा सेंटर है इंडिया में जो कि प्लांट पैथोलॉजी के लिए जाना जाता है, इट इज़ IARI, जिसको हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। अर्लियर इसका एक और नाम था जिसको हम बोलते थे इंपीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, दैट इज लोकेटेड इन पूसा बिहार। ओके so E.J. Butler was the first imperial mycologist of Pusa Institute, and then he was regarded as the father of Indian mycology and plant pathology. ठीक है, इनका जो वर्क है E.J. बटलर का वो बेसिकली क्रॉप डिजीजेस पे है, लाइक द विल्ट ऑफ पिजन पी एंड द रस्ट ऑफ वीट। सिमिलरली 1930 में जो हमारे केसी मेहता है, तो केसी मेहता का जो वर्क है वो है वीट में जो रस्ट डिजीज होती है ना, तो उस पे इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि आपका ये माइकोलॉजी से रिलेटेड स्टडी को प्रमोट करता है, काफ़ी एक एक्टिव सेंटर माना जाता है, एंड लोकेटेड इन पूसा बिहार। ओके तो इसको आप अपने नोट्स पे मेंशन कर सकते हो। एंड केसी मेहता एंड ईजे बटलर आर considered as the most important person to work on the field of mycology. Okay so I wish कि वीडियोस को आप मेरी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, जो एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं बुक्स को, उन बच्चों तक जो है टाइमली हेल्प मेरी पहुंच सके बिफोर द एग्ज़ाम आर स्टार्टिंग, या फिर उनको नोट्स कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं तो इजी नोट्स उनको मिल जाते हैं विद इजी एक्सप्लेनेशन। So that's all for today's video. If the video is helpful then please like, share and subscribe. Thank you.